हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ मैस्टाइटिस का। इसे समर मैस्टाइटिस भी कहते हैं। लेकिन समर मैस्टाइटिस जो होता है, अभी कभी धूप कभी बारिश हो रहा है, जिसके कारण मौसमी मैस्टाइटिस भी बोलते हैं। बहुत लोग इसे सर्द गर्म भी बोलते हैं। और ये देखिए, इसका डायग्नोसिस किया जा रहा है। डायग्नोसिस में जब भी करें तो उसका मिल्क निकाल करके देखें, और इसका दूध में केवल और केवल पानी आ रहा, और दूध देखिए ये इसी में जो है इसका मैस्टाइटिस है। और ये चारों बाँट से आप धो करके देखें, क्योंकि जब डायग्नोसिस आप करते हैं तो सभी क्वार्टर का करें। केवल और केवल जिसमें सूजन है उसी में केवल ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस क्वार्टर में मैस्टाइटिस है उसके बगल वाले में भी उसका असर पड़ता है, जिसके कारण उसका दूध में परिवर्तन हो जाता है। और देखिए, ये जो मैस्टाइटिस है जिसके कारण इसका टेम्परेचर भी है, और इसका टेम्परेचर लिया जा रहा। तो डायग्नोसिस जब भी आप करें तो टेम्परेचर भी ज़रूर लिया करें, क्योंकि मैस्टाइटिस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया जो होता है वो फीवर रहता है। फीवर भी 102.8 है, फीवर इसका कम है। जबकि जब ये मैस्टाइटिस जो है आपका, इसमें फीवर 105 से 6 होता है। फीवर कम क्यों है, ये भी एक कारण है, क्योंकि जब बैक्टीरिया डेवलप करता है तो उसमें आपका टेम्परेचर हाई रहता है, 105 से 106 तक रहता है। लेकिन अगर यहाँ टेम्परेचर आपका डाउन है तो इसका मतलब है कि ये मैस्टाइटिस है वो 12 घंटे का है। क्योंकि अगर एक्यूट मैस्टाइटिस रहता तो टेम्परेचर अभी यहाँ पर 105-6 रहता, लेकिन टेम्परेचर आपको नॉर्मल दिख रहा है, 102.8 जी। डायग्नोसिस करते समय हमेशा आप ध्यान दें कि हर चीज़, हर पहलू की जांच करें। केवल और केवल थन का ही न ध्यान दें। साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रोटोजोअल मैस्टाइटिस में भी चला जाता है, क्योंकि मैस्टाइटिस जो है वो बैक्टीरियल भी होता है, हार्मोनल भी होता है, एडिमेटस भी होता है, फंगल भी होता है, गैंग्रीनस भी होता है, और ट्रोमेटिक मैस्टाइटिस भी होता है। तो सभी मैस्टाइटिस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप मैस्टाइटिस को एक दूसरे मैस्टाइटिस से डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि सभी मैस्टाइटिस के जो सिम्टम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर आप मैस्टाइटिस को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, सभी मैस्टाइटिस में एक ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अडर को ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर मैस्टाइटिस में अलग अलग बैक्टीरिया देखने को मिलता है। तो हर बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक जो होता है, ड्रग्स एंड चॉइस होता है, वो अलग होता है। इसीलिए जब आप डायग्नोसिस सही करते हैं तो आपका ड्रग्स एंड चॉइस भी सही होना चाहिए। अगर बिना ड्रग्स एंड चॉइस के आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे जो है उसका जो बैक्टीरिया जो है वो किल नहीं होता है, वो स्टे हो जाता है, वो रुक जाता है, जिसके कारण जो होता है वो बैक्टीरिया फिर दोबारा डेवलप करता है और वो अडर ख़राब हो जाता है। तो डायग्नोसिस, मैं बार बार बोलता हूँ कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं में अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो अडर को ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। बिना डायग्नोसिस के ये पशुपालक इसे एंटीबायोटिक लगाए थे, जिसके कारण है कि आपको टेम्परेचर कम दिखा।
क्योंकि उन्हें लगा कि थन में सूजन हो गया, कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वैसे एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से एक बेनिफिट मिलता है कि जो बैक्टीरिया के जो डेवलप जो जितना तेज़ी से करता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर उसका जिस बैक्टीरिया का जो मेस्टाइटिस है उसके अलग अगर एंटीबायोटिक लगता है तो वो केवल और केवल स्टे करता है। यह मेस्टाइटिस जो है कॉलीफॉर्म मेस्टाइटिस है, जो ये कोलाई बैक्टीरिया से होता है, और यह इतनी खतरनाक मेस्टाइटिस है कि अडर एकदम हार्ड पत्थर की तरह हो जाता है। देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे ये निक्रेटिव मेस्टाइटिस है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि दूध की जगह केवल और केवल पानी आने लगता है। इतनी खतरनाक मेस्टाइटिस है। ये हमारे टीम के सदस्य हैं जो इसका फ्लूइड दे रहे हैं, और मेस्टाइटिस में भी फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सी मेस्टाइटिस में फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यह जो मेस्टाइटिस जो है इसमें पशु का जो है वो जान भी चला जाता है, क्योंकि इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन जब ब्लड में जाता है तो वो पशु जो है चारा खाना बंद कर देते हैं, और वो धीरे 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 पशु डलनेस होते चला जाता है। और जो अडर जो आप जो देख रहे हैं हार्डनेस, वो है जो पूरी तरह से बाद में 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद वो फट जाता है, और वहाँ से जो वो उसका जो अडर है वो क्वार्टर जो है वो सड़ करके गल करके वो गिर जाता है। इसीलिए जब भी आप मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं तो आप सभी मेस्टाइटिस पर आप उसकी डायग्नोसिस करें, डायग्नोसिस के बाद ड्रग्स एंड श्वास करें। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें सेफेजॉक्टिम का इस्तेमाल किया गया, एनाल्जेसिक में मैक्सटोल का इस्तेमाल किया गया, टोल्फेनिक एसिड का, विटामिन का इस्तेमाल किया गया, और इसमें साथ में यूनिमाइसिन का इस्तेमाल किया गया था, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया गया था। इतना देने के बाद जो है पशु पूरी तरह से ठीक हो गया, और चारा भी खाना, दूध भी छाना। इस तरह अधिक जानकारी चैनल